जो है पहले क्रिएट कर लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ देख सकते हैं नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले जो है क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और ये वाला जो फील्ड है वो आपके सामने खुल जाएगा। आपको यहाँ पे अभी क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, सबसे पहला जो है यहाँ पे देख सकते हैं फील्ड मार्क विथ स्टार इज कंपलसरी। तो स्टार मार्क जो भी है, जितने भी हैं वो फील्ड जो है वो कंपलसरी है, आपको भरना ही है। तो सबसे पहले जो है आपको यूजर आईडी डालना है। यूजर आईडी जो है वो आपका मोबाइल नंबर ही आपका यूजर आईडी रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे जो कि हमारा यूजर आईडी रहेगा। इसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी का ऑप्शन है। ईमेल आईडी जैसे कि आपका मैंडेटरी नहीं है तो हम इसको अभी खाली छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों फर्स्ट नेम, आपको फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ आपका लास्ट नेम भी जो है डालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों फील्ड ही मैंडेटरी है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ही यहाँ पे मैंडेटरी बता रहा है। फिर यहाँ पे आपके पसंद का एक पासवर्ड जो है आप डाल सकते हैं। पासवर्ड के लिए कोई यहाँ पे खास गाइडलाइंस नहीं है, इसको आप अल्फा न्यूमेरिक करके डाल सकते हैं। तो पासवर्ड हमने डाल दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, स्टेट, आपको अपना स्टेट जो है यहाँ पे चूज करना है। स्टेट के बाद दोस्तों आता है दोस्तों आपका ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट हमको डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं एंटर सिक्योरिटी कोड। यहाँ पे जो देख सकते हैं सिक्योरिटी कोड, आपको यहाँ पे जो है हुबहू ये वाला कोड जो है आपको यहाँ डाल देना है। तो ये हमने डाल दिया। इसके बाद यहाँ नीचे देख सकते हैं एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, इसको आपको एग्री कर लेना है। और यहाँ नीचे जो रजिस्टर बटन है इसको सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, एन ओटीपी वन टाइम पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर नंबर। जो नंबर आपने डाला है उस पर एक ओटीपी भेजा गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली जो है प्लीज एंटर द ओटीपी बिलो। तो यहाँ पे आपका जो ओटीपी मोबाइल में रिसीव हुआ है वो आपको सिंपली डाल देना है। तो ये वाला ओटीपी हमने डाल दिया। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट पे आपको क्लिक करना है। नीचे एक इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, प्लीज डोंट क्लोज द पेज अंटिल यू एंटर योर ओटीपी। तो ओटीपी डालने से पहले आपको ये पेज क्लोज करना माना है। इसके बाद अगर आपको ओटीपी 180 सेकंड्स के अंदर नहीं मिलता है तो आप रीसेंट बटन पे, यहाँ पे जो रीसेंट बटन है इसको क्लिक करके आप दोबारा ओटीपी जो है भेज सकते हैं। फिलहाल हमको ये ओटीपी मिल गया है, हम क्या करेंगे अभी यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन, क्लिक हियर टू लॉग इन। आप यहाँ से क्लिक करके लॉग इन कर सकते हैं या फिर ये आपको खुद ब खुद रिडायरेक्ट करा के जो आपके लॉग इन पेज पे लेके आएगा। तो ये वाला पेज है आपका लॉग इन का। तो फिलहाल जो है हमारा जो लॉगिन आईडी है वो क्रिएट हो चुका है। हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, अपना लॉगिन आईडी जो कि मोबाइल नंबर है वो हम यहाँ पे डालेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो है पासवर्ड हमको डालना है और सिंपली लॉगिन बटन पे जो है क्लिक कर देना है। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और ये इंटरफेस क्या है दोस्तों, हज एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये फॉर्म का इंटरफेस आपके सामने आ गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे और एक चीज़ रिमाइंड करा देते हैं कि अभी तक हमको जो है हज गाइडलाइंस जो है अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं हम यहाँ पे जो चीज़ है उसी तरह से आपको फिलअप करके बताएंगे कि किस तरह से क्या करना है। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है हज एप्लीकेशन पैरामीटर्स, ये मेन ऑप्शन है। यहाँ पे आपको क्या डालना है, सबसे पहला ऑप्शन है 70+ एज कैटेगरी, जनरल, लेडीज विदाउट महरम। तो ये दोनों है जो स्पेशल कैटेगरी से 70 एज कैटेगरी और लेडीज विदाउट महरम। फिलहाल हम आपको सिर्फ जनरल में कैसे अप्लाई करते हैं वो करके बताएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जनरल पे क्लिक करना है। नंबर ऑफ पर्सन्स एडल्ट प्लस माइनर। तो यहाँ पे आपका कितने लोग एक ग्रुप में, एक कवर में आप लोग जाना चाहते हैं, एक ग्रुप में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम आप 4 लोगों को एंट्री कर सकते हैं और मिनिमम 1 सिंगल भी आप जा सकते हैं। इसके बाद अगर कोई इन्फेंट है यानी कोई बिलो 2 ईयर्स, जो एज का लिमिट जो है वो ये कौन इन्फेंट में आता है वो गाइडलाइन से आपको पता चल जाएगा। तो इन्फेंट कितना है वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फिलहाल जो है यहाँ पे 4 तक हम जो है एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल हम एक लोग के लिए, मतलब एक एप्लीकेंट के लिए किस तरह से अप्लाई करेंगे वो हम आपको यहाँ पे करके बताएंगे। तो हमने एक चूज कर लिया। अब इन्फेंट फिलहाल हमारे पास नहीं है तो इसको हम ऐसे ही 0 में रख देते हैं। इसके बाद सिंपली आपको क्या कर लेना है दोस्तों, गो नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपको आपके सामने ये इंटरफेस जो है दिखाई देगा। हज एप्लीकेशन फॉर्म अभी खुल चुका है। आपको यहाँ पे आपका जो है डाटा यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ लेफ्ट में आपका ऑप्शन देख सकते हैं स्टेप्स, कवर हेड, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है।
तो कवर हेड डिटेल्स ही है, यानी कि जो पहला एप्लीकेंट रहता है वही कवर हेड रहता है। तो यहाँ पे कवर हेड का जो है यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आप एक से ज्यादा किसी के अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कवर हेड और शायद नीचे को एप्लीकेंट 1 को एप्लीकेंट 2 इस तरह का जो है आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो फिलहाल यहाँ पे कवर हेड डिटेल्स जो है आपको डालना है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, कवर हेड ग्रुप हेड इज ए मेल पर्सन एक्सेप्ट लेडीज विदाउट महरम whose application shall be given the first serial number in a particular cover. She shall bear the full responsibility of the other applicant registered in this cover. तो कवर का जो हेड रहेगा वो एक मेल पर्सन ही रहेगा और उस पर जो कि है सारे जिम्मेदारियां रहेंगे, पूरे कवर के जितने भी लोग हैं, जितने भी बंदे, सबके जिम्मेदारी उन पर रहेगा। तो कवर हेड जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल कोई एजुकेटेड अगर हो, मतलब थोड़ा जानकार बंदा हो तो सही रहता है। तो ये कवर हेड डिटेल्स आपको ऊपर बताया गया है। एप्लीकेंट डिटेल्स एज पर इंटरनेशनल पासपोर्ट। तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये स्टेप जो है, कितने स्टेप्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स जो है आपको यहाँ पे पार करना है। तो यहाँ पे पहला स्टेप जो है वो है एप्लीकेंट्स डिटेल एज पर इंटरनेशनल पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे आपका जो है डिटेल डालना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन जो है 1 हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे 1 ही आएगा। इनफिन हमारा 0 था, 0 है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या डाल लेना है, आपको पासपोर्ट नंबर डाल देना है। जैसे हम अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों आएगा प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से आपका ये पासपोर्ट इशू हुआ है, जो कि आपके पासपोर्ट पे लिखा रहेगा। देन आपको क्या कर लेना है, आपका पासपोर्ट का जो है इशू डेट क्या है। इशू डेट आपको यहाँ से जो है कैलेंडर से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है एक्सपायरी कब तक है आपका, तो ये एक्सपायरी डेट भी हमने डाल दिया। इसके बाद आएगा दोस्तों सरनेम। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका सरनेम डालना है। सरनेम, इसके बाद सरनेम ऑप्शनल है, अगर आपका नहीं है आप ये इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका गिवन नाम जो है वो मैंडेटरी यहाँ पे बता रहा है, तो यहाँ पे हमने जो है अपना गिवन नाम भी डाल दिया है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है यहाँ पे डालना है। हो सकता है यहाँ पे अभी तो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे एज भी आपका जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो सकता है। प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद दोस्तों क्या आता है, हम फॉर्म को थोड़ा नीचे खींच लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आपका जो है जेंडर, यहाँ पे मेल हम डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ मेल ऑप्शन ही इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि एप्लीकेंट इसमें हमने एक चूज किया है और जो पहला एप्लीकेंट रहता है वो ही मस्ट बी ए मेल पर्सन। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेल जो हमने सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद आपका यहाँ पे फादर्स नेम डाल देना है। इसके बाद मदर्स नेम भी आपके मैंडेटरी है। इसके बाद आएगा मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमेरिड है, जैसे कि मैरिड है तो मैरिड है। स्पाउस नेम भी आपको यहाँ पे डालना है। जैसे हमने पहले बोला था कि ब्लड ग्रुप आपको रेडी रखना है, तो यहाँ पे देखिए आपको जो है आपका ब्लड ग्रुप भी यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद जो है दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको सोच समझकर भरना है, आपका एकोमोडेशन कैटेगरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस बार एकोमोडेशन कैटेगरी लास्ट टाइम भी, इससे पहले हज 2019 तक दोस्तों जो एकोमोडेशन कैटेगरी शायद वहाँ पे 2 कैटेगरीज थे, अजीजिया और NC/NTZ। फिलहाल इस बार जो आपका हज पॉलिसी में भी बताया गया है कि यूनिफॉर्म कैटेगरी रहेगा, तो इस बार भी यूनिफॉर्म कैटेगरी है। सिर्फ अजीजिया ही यहाँ पे मेंशन दिख रहा है, कोई दूसरा कैटेगरी यहाँ पे जो कि नहीं है, तो अजीजिया ही यहाँ पे कैटेगरी रहेगा। इसके बाद दोस्तों हज गाइड, हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से आपको गाइड एक भेजा जाएगा, तो उस गाइड का आपको कौन से लैंग्वेज में वो वाला गाइड चाहिए तो आपको वहाँ पे जो है वो गाइड चूज करना है। जैसे हमको यहाँ एसएमएस चाहिए, हमने ये एसएमएस डाल दिया। तो यहाँ तक जो पहला स्टेप है अपना खत्म हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आता है दूसरा जो ऑप्शन है हेल्थ से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप कौन से, अगर आपको यहाँ से किसी भी बीमारी है आपको, तो वो आपको यहाँ पे टिक करना है। तो फिलहाल तो हम इसको स्किप करते हैं, लेकिन यहाँ जो देख सकते हैं आपका कोविड वैक्सीनेशन, ये जो है मैंडेटरी है। बीमारी आपको कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल पे जो है क्लिक करना है। इसके बाद कोविड-19 वैक्सीनेशन डिटेल्स, ये भी मैंडेटरी है। आर यू कोविड-19 वैक्सीनेटेड, तो यहाँ पे नो जैसे कि है आपको नो यस कुछ। फिलहाल ये जो जैसे कि आपको मैंडेटरी फील्ड बता रहा है तो आपको यहाँ पे यस करके आपका जो है डिटेल भी यहाँ पे डालना है। तो कोविड वैक्सीनेशन में क्या है, आपने कौन से वैक्सीन लिए हैं वो डिटेल सबसे पहले आपको यहाँ पे डाल देना है। उसका भी डेट हमने डाल दिया। इसके बाद हैव यू टेकन प्रिकॉशनरी डोज, जो 3rd डोज प्रिकॉशनरी डोज है वो अगर हमने डाला है, आपने डाला है तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है, करके यहाँ पे डेट भी डाल देना है। फिलहाल हमने ये नहीं दिए है तो इसको आप स्किप कर देते हैं।
तो ये दूसरा वाला जो स्टेप है वो भी हमारा पूरा हो चुका है। अभी जाएंगे हम नीचे और यहाँ तीसरा स्टेप हम देखेंगे। तीसरे स्टेप में क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। तो एड्रेस सेम एज पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट और आपका जो प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है वो सेम है तो आपको यस कर लेना है। तो अपना सेम है, हम यहाँ पे यस कर लेते हैं और यहाँ पे हम एड्रेस अपना डाल देते हैं। तो डाल दिया। यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना है। इसके बाद आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट। तो कभी कभी अगर आपको यहाँ पे दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे दिख सके या फिर यहाँ पे ऑप्शन ना दिखाई दे, तो ऐसे मामले में क्या करना है, आपको स्टेट पे जाके फिर से ये चूज स्टेट पे क्लिक करना है। क्लिक करके अब थोड़ी देर रुक जाना है। रोकने के बाद आपको फिर से अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन जो है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए आपका जो है डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन भी दिखेगा। तो यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो चूज कर लिया हमने। इसके बाद आया है एम्बार्गेशन प्रेफरेंस 1 एंड एम्बार्गेशन प्रेफरेंस 2। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके प्रीफर्ड करते हैं जिस एम्बार्गेशन से आप जाने, तो वो एम्बार्गेशन पॉइंट आपको यहाँ पे चूज करना होगा जो प्रीफरेबल एम्बार्गेशन पॉइंट है। जैसे अपने लिए जो है गुवाहाटी एम्बार्गेशन पॉइंट है, ये अपना नज़दीकी है, अपने लिए सहूलियत वाला है, तो हम इसको यहाँ से चूज कर लेते हैं। इसके बाद एम्बार्गेशन प्रेफरेंस 2। तो यहाँ पे आप नज़दीकी जो है आप वो चूज़ करते हैं, आपके नज़दीकी कौन सा आता है। यहाँ पे आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं किससे जाने से आपको सहूलियत हो रही है, आपका पैसा कम जा रहा है, या फिर बाकी जो है आप खुद से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ से आप कौन से चूज़ कर सकते हैं सेकेंड ऑप्शन में। तो फिलहाल अपने लिए कोलकाता नज़दीकी है तो कोलकाता हम चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ एम्बार्गेशन पॉइंट में आप उसी मुताबिक कर सकते हैं कि कहाँ से आपका खर्चा कम आएगा, कहाँ से सहूलियत होगा, वो गाइडलाइंस पढ़ने के बाद ही आपको जो है डिटेल में पता चलेगा। फिलहाल हमने ये फर्स्ट ऑप्शन अपना गुवाहाटी चूज़ किया, सेकेंड ऑप्शन में कोलकाता डाल दिया। इसके बाद अपने एड्रेस का जो है पिन कोड हम डाल देते हैं। ईमेल आईडी अगर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है। तो ये अपना जो है तीसरा जो पार्ट है वो भी खत्म हो चुका है। अभी हम चौथे पे जाएंगे। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं, तो जो भी है आप यहाँ पे हैं। यहाँ अदर नंबर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दोस्तों देख सकते हैं, अदर नंबर जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो स्टार मार्क है। तो ये मुझे लगता है कि अदर नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है, तो अदर नंबर आपको यहाँ पे जो है डालना होगा। इसके बाद पान नंबर जो कि ऑप्शनल है, फिर भी आपको यहाँ पे पान नंबर डालना जरूरी है, क्योंकि बाद में जाके ये आपके लिए ज़रूरी हो सकता है टैक्स वैक्स के मामले में। तो बेहतर होगा कि आप एप्लीकेशन करते वक्त ही जो है पान नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये वाला अपना चौथा स्टेप भी हो चुका है दोस्तों खत्म। इसके बाद हमें पांचवें में जाएंगे, नॉमिनी डिटेल्स। आप किसको नॉमिनी देना चाहते हैं आपके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको दोस्तों क्या है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी डाल दें, नॉमिनी का जो डिस्ट्रिक्ट है, नॉमिनी का जो स्टेट है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों क्या आता है, यहाँ पे ऑप्शन है बैंक अकाउंट डिटेल्स का। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स ये आपका, तो इसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर में जो है पार्ट ये आपको डाल लेना है। तो ये ऑप्शन फाइनल ऑप्शन है, आपको यहाँ पे डालना है हज फॉर्म भरने का। तो अदर्स डिटेल्स में है, अदर डिटेल्स में दोस्तों आपको क्या करना है, आर यू ए परमिशिबल रिपीटर और महरम। जैसे कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है, वंस इन ए लाइफ टाइम आप हज कर सकते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के तौर से। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया में अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है तो उसके लिए कुछ परमिशिबल कैटेगरी से उसमें ही आप जा सकते हैं अगर आप रिपीटर है। तो अगर आप रिपीटर है तो आपको यहाँ पे यस पे डाल देना है। अगर आप रिपीटर नहीं है यानी हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से पहले हज नहीं किए हो तो आपको नो पे डाल देना है। और इसके बाद डू यू वांट टू परफॉर्म आदाही कुर्बानी थ्रू आईडीबी। तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, इसके जरिए जो कुर्बानी आपको देनी होती है वहां जाकर वो कुर्बानी अगर आप इस्लामिक डेवलप बैंक के जरिए देना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर नहीं चाहते या आप खुद से कुर्बानी कराना चाहते हैं तो आप नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सजेस्ट नहीं करेंगे, बेहतर क्या है वो आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से देना बेहतर रहता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका कोई रिस्क नहीं रहता, आपका जो मेहनत वो भी कट जाता है। तो ये मसले की बात है, आप लोग जो है अपने तरफ से अपने पसंद के मुताबिक ये चूज कर सकते हैं। ऑप्टिंग जोफा मिकत ओनली, ये शिया प्रीलिम्स के लिए जो है ऑप्शन, ये गाइडलाइंस में देखने के बाद आपको डिटेल में पता चल जाएगा। फिलहाल हम शिया नहीं है तो इसमें नो डाल दिए। आर यू ए एनआरआई, तो ये एनआरआई वाला ऑप्शन जो है दोस्तों वो आपको जो है पासपोर्ट में ही पता चलेगा। एनआरआई नॉर्मली क्या होता है कि कुछ लोग जो है बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, या फिर कुछ लोगों को मेडिकल ग्राउंड पर या एजुकेशनल के मामले पर या फिर फैमिली विजिट्स के मामले पे क्या होता है बाहर जाना रहता है। तो ऐसे मामले में क्या होता है कि उनका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो हज कमेटी ये शिया पर्सन्स के लिए यहाँ पे दिया गया है।
तो मैं इसे नो ही रखता हूँ फ़िलहाल। NRI अगर हैं तो नो कर दें, वरना आप यस कर सकते हैं, तो हमारे केस में ये नो है। कोई डिसेबिलिटी अगर है आपको तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। रुबाट की फैसिलिटी अगर आपको चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये रुबाट की फैसिलिटी। मेट्रो फैसिलिटी आप अगर लेना चाहते हैं लोकल ट्रैवल के लिए तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं यस को मेंशन कर लेता हूँ। तो ये सब फिल करने के बाद आपको जस्ट सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी डिटेल जो है वो पूरी सेव हो जाएगी। तो एंड देन आप सेकंड ऑप्शन पे आ जाएंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है रेड लाइन में, डू यू वांट टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो आप यस कर दें यहाँ पर। अगर आप नो कर देते हैं तो डायरेक्टली फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे यस कर दें। यस करने के बाद आप चूज़ पिलग्रिम, यानी किसको हज पे जो अपने फॉर्म भरा है उनका नाम शो हो जाएगा। तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके उनका नाम चूज़ कर सकते हैं। नाम चूज़ करने के बाद फर्ज मैंने नाम चूज़ कर लिया। नाम जैसे चूज़ करेंगे तो उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले हम ये चेक कर लें कि डॉक्यूमेंट्स में आपको किस तरह का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपको साइज़ क्या रहना चाहिए। तो सारी हम इसमें बता देता हूँ आपको। जितने भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। आप यहाँ पे से देख सकते हैं JPG फॉर्मेट में ही सिर्फ एक्सेप्टेबल है डॉक्यूमेंट। सेकंड चीज़, जो आप फोटोग्राफ अपलोड करोगे वो 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, विद वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उसका। और फ़ोटो के बगैर जो बाकी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे वो 10 KB से लेकर 500 KB के बीच में होने चाहिए। तो जस्ट जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे जस्ट चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिए, और जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट है वहाँ पे आपको चूज़ कर सकते हैं। डबल क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपका शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट में आपको अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। सेकंड में आपको पासपोर्ट का फर्स्ट पेज जो है वो अपलोड करना है। थर्ड में आपको लास्ट पेज है पासपोर्ट का वो अपलोड करना है। यहाँ पे आप कैंसिल चेक, या मैंने आपको बता दिया है कि आप अपनी पासबुक भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। आप दोनों में से कोई एक सा भी आप अपलोड यहाँ पे कर सकते हो। तो वैक्सीन सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो ये सब चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको जस्ट अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जो आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पे आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं।